हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन हमारा, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। ऑप्शंस हैं गेहूँ व चावल, ज्वार व तिलहन, गेहूँ व आलू, चाय व कॉफ़ी। तो भारत में हरित क्रांति जो है वो इस मामले में सर्वाधिक सफल रही है, वो है हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गेहूं व चावल। हरित क्रांति 1940 से 1960 के मध्य में कृषि क्षेत्र में हुई थी और ये हुई थी वहाँ के शोध, विकास और तकनीकी परिवर्तन व अन्य कदमों के लिए जो कि उस टाइम पे खेती बाड़ी या कृषि क्षेत्र के लिए किए गए थे। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि भारत के अंदर प्राकृतिक रबड़ जो उत्पन्न होती है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पन्न होती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केरल में। भारत में जो प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो केरल राज्य में होता है। और वैसे अगर देखें तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन तथा श्रीलंका ये जो हैं वो प्राकृतिक रबड़ के मुख्य उत्पादक देश हैं और भारत का इसमें चौथा स्थान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। इन चारों ऑप्शंस में से देख के ये बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि गेहूं की खेती नहीं करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, तमिलनाडु। तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं की जाती है, जबकि कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में भी जो खेती करते हैं वो भी बहुत कम ही मात्रा में होती है। ज़्यादातर जो हमारे गेहूं की खेती होती है वो होती है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में, पंजाब में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी थोड़ी बहुत देखी जाती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में जूट का क्षेत्रफल जो है वो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन हमारे असम राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में, बिहार राज्य में, मेघालय राज्य में। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, पश्चिम बंगाल राज्य में जो है वो जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जूट एक रेशेदार फसल है और इसके रेशों से बोरे, रस्सियाँ, कालीन, कपड़े आदि बनाए जाते हैं। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्न राज्यों में से किस में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है। यानी कि जो भारत में तंबाकू का उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन है हमारे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आंध्र प्रदेश। भारत में आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन का प्रधान केंद्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो तंबाकू का उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। और हमने जीके के साथ साथ सीडीपी की भी कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और सीडीपी और जीके के ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सीटेट, एचटेट में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। तो आप जाके वहाँ पे देखिए और अपने सीटेट को, एचटेट को या फिर आपने यूपी टेट के फॉर्म अगर भरे हुए हैं तो वो भी आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपके जान पहचान में कोई और तैयारी कर रहा है तो आप उनको भी ये लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
काकरापार परमाणु के शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में है? इन चारों राज्यों में से हमें देख के ये बताना है कि जो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है हमारे कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुजरात में। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो भारत का एक प्रमुख संयंत्र है जिससे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और ये गुजरात के व्यार नगर में स्थित है और इसकी जो बिजली उत्पादन की क्षमता है वो 220 मेगावाट की है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओबरा शहर प्रसिद्ध है। अब इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ओबरा शहर जो प्रसिद्ध है वो किस कारण से प्रसिद्ध है। तेल शोधक कारखाने के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, स्टील उद्योग के लिए, एल्युमिनियम प्लांट के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्मल पावर प्लांट के लिए। ओबरा शहर जो प्रसिद्ध है वो थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है और ये उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित है। ये रेणुका नदी के पास में स्थापित किया गया है और इससे जल विद्युत इकाइयों के कई कारण कई इकाइयों से कई चीज़ों की पूर्ति की जाती है। बहुत से कार्य इसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है। जस्ता उत्पादन में जो भारत का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राजस्थान। राजस्थान में जो जस्ता का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा सीसा, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, तांबड़ा, पन्ना ये भी वहाँ पे उत्पादन किया जाता है, वहाँ से निकाले जाते हैं। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से निक्षेपित हुआ है। यानी हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि भारत के अंदर जो कोयला मिलता है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य या कौन से स्थिति से निकाला जाता है। ऑप्शन हमारे धारवाड़, गोंडवाना, आर्कियन, त्रिशूर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गोंडवाना। कोयला जो है वो एक ठोस कार्बन पदार्थ है जिसका हम यूज़ करते हैं ईंधन के रूप में और ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में कोयला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और भारत में इसका उत्पादन 35 से 40% किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सिंह भूमि यानी कि झारखंड जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है हमारे कोयला, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, तांबा। झारखंड जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे मेरे जीके के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमसे जुड़ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एशियन ज्ञान फॉर ऑल।